सुबह महेश और शारदा खेत जाते हैं। महेश ने बीजों को जमीन में बो देता है। दोनों मिट्टी को ध्यान से देख रहे हैं। ये बीज अलग तो नहीं दिख रहे, शारदा। क्या सच में इनमें कुछ खास है, या तुम बस मुझे बहका रही हो ताकि मैं अपना दिल छोटा न करूं? धैर्य रखो, आप देखना, कुछ ही दिनों में इसका असर दिखेगा। और वो असर ऐसा होगा कि सारे गांव वाले भी देखकर चौंक जाएंगे। हाँ, और फिर वो मुझसे यही बीज लेने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बीज काम कर गए तो हम कर्ज से बच जाएंगे और गरीब लोगों की भी मदद कर पाएंगे। फिर हम इतने ज्यादा गरीब और लाचार नहीं रहेंगे। हमारी तकदीर बदल जाएगी। और अगर ये काम नहीं किया तो भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दोबारा कोई और उपाय निकालेंगे, दूसरे बीज बोएंगे। हार मानना हमारी फितरत नहीं। महेश शारदा की तरफ देखता है। शारदा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। महेश के मन में भी थोड़ी उम्मीद जाग उठती है। सुबह का समय महेश गांव के रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से उसका पड़ोसी किसान राजेश आता है। राजेश के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही है। अरे महेश भाई, क्या हाल है? बस भाई, जैसे तैसे गुजर रही है। तुम सुनाओ। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी ने कुछ जड़ी बूटियों से अनाज के ऐसे बीज तैयार किए हैं जो खेत में बो देने के बाद जल्दी और अच्छी फसल देंगे। क्या यह बात सच है? हाँ भाई, ये सच है। मेरी शारदा ने बड़ी मेहनत से ये बीज तैयार किए हैं। आज ही हमने उन्हें अपने खेत में बोया है। अगर कुछ दिनों में इनसे अंकुर निकल आए तो हमारी फसल वाकई जल्दी और अच्छी तैयार होगी। बस अब थोड़ा इंतजार करना होगा। भाई, अच्छा किया जो सबसे पहले तुमने इनका प्रयोग किया। तुम्हारे जैसा किसान इस गांव में कोई नहीं। और फिर इस गांव का हर आदमी तुम पर भरोसा करता है। भरोसा बनाए रखना भाई। अगर शारदा का ये उपाय काम कर गया तो हम सबकी तकदीर बदल सकती है। महेश भाई, अगर तुम्हारी फसल सच में अच्छी हुई तो क्या तुम मुझे भी थोड़े बीज दोगे, ताकि मैं भी अपने खेत में उन्हें बो सकूं और शायद मेरी भी फसल अच्छी हो जाए? अरे भाई, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस गांव के हर किसान को बीज दूंगा, क्योंकि मेरी तरह हर कोई गरीबी और परेशानी में जी रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई किसान भूखा रहे या मजबूरी में खेत बेचे। महेश भाई, तुम्हारी सोच को सलाम है। खुद की स्थिति में दूसरों को देख पाना और उनकी मदद करने का जज्बा रखना, यही सच्ची इंसानियत है। भाई, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी ये गांव खुशहाल बनेगा। अब बस दुआ करो कि शारदा का ये प्रयोग सफल हो। दोनों किसान मुस्कुराते हैं और खेत की ओर नजरें दौड़ाते हैं, जहां भविष्य की उम्मीद लहलहाने वाली है। 3 दिन बाद शाम का समय।
महेश और शारदा अपने खेत में खड़े हैं। महेश की आंखों में आश्चर्य है। जहां शारदा ने बीज बोए थे, वहां हरे हरे अंकुर निकल आए हैं। शारदा मुस्कुराकर खेत को देख रही है। शारदा, ये कैसे हुआ? सच में अंकुर फूट गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी बीज उगाएंगे। मैंने कहा था ना, मिट्टी में जान है, बस उसे सही देखभाल की जरूरत होती है। देखो, हमारे बीजों ने कितने अच्छे अंकुर दिए हैं। शारदा, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इसी तरह बाकी फसल भी बच गई तो हम सच में कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। अब हमें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। यह तो बस शुरुआत है, आगे देखना यह फसल हमें कहां तक पहुंचाएगी। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। महेश शारदा की ओर देखता है। उसके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव हैं। वहीं शारदा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बरकरार है। अगली सुबह शारदा और महेश अपने घर में बैठे हैं। शारदा के सामने वही बीज रखे हुए हैं जिनसे अंकुर फूटे थे। दोनों के चेहरों पर आशा और चिंता का मिला-जुला भाव है। शारदा, जिन बीजों को तुमने बोया था उनसे अंकुर तो फूट गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर बाकी खेत की फसल नहीं बची तो ये छोटा सा हिस्सा हमें कर्ज से नहीं बचा पाएगा। हमें और उपाय भी करने होंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन यह छोटी सी शुरुआत ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। पहले मैं यह देखना चाहती थी कि बीज सही से उगते भी हैं या नहीं। अब जब अंकुर फूट चुके हैं तो बाकी खेत को भी बचाया जा सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें गांव के दूसरे किसानों को साथ लेना होगा। अगर सब मिलकर इस तरीके को अपनाएं तो पूरा गांव इस मुसीबत से बच सकता है। क्या बाकी किसान तुम्हारी बात मानेंगे? वे तो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हारी बात सुनेंगे। मानेंगे जब उन्हें हमारे खेत के अंकुरों के बारे में पता चलेगा तो उनके भीतर भी आशा जागेगी। लेकिन इसके लिए हमें सही ढंग से बात करनी होगी, तभी वे हमारी बात पर विश्वास करेंगे। महेश शारदा की ओर देखता है। उसकी आंखों में संदेह है, लेकिन शारदा के आत्मविश्वास को देखकर उसे भरोसा होने लगता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सभी किसान एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और थकान के भाव होते हैं। कुछ किसान आपस में धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तभी शारदा और महेशा के बीच में खड़े होते हैं। शारदा बोलना शुरू करती है। भाइयों, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है।
और हम सबकी हालत एक जैसी है। फसल सूख रही है, कर्ज बढ़ रहा है और बारिश का नामो निशान नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हार मान लें। यही तो हम सब कह रहे हैं, महेश। अब तो खेत बेचने की नौबत आ गई है। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पर अगर मैं कहूँ कि हमें अपने खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी किसान चौंक कर शारदा की ओर देखते हैं। सब में हलचल होने लगती है। भाभी, यह कैसे मुमकिन है? क्या आपके पास कोई उपाय है? हाँ, हमने अपने खेत में कुछ बीज बोए थे जो जड़ी बूटियों से तैयार किए गए थे, और 3 दिन के भीतर उनमें से हरे हरे अंकुर फूट चुके हैं। यह सुनकर किसान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ के चेहरे पर उम्मीद की किरण झलकने लगती है। भाभी, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है भाइयों। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर हम सब इस तरीके को अपनाएं, तो पूरा गांव इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। अगर यह सही में काम कर सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ। अगर हम सब मिलकर यह बीज अपने खेतों में बोएं, तो हमारी फसल फिर से हरी भरी हो सकती है। सभी किसान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ किसानों के चेहरे पर आशा की चमक आ जाती है। शारदा की बातों ने उनमें उम्मीद जगा दी थी। गांव में नई आशा की लहर दौड़ गई। गांव की में सभी किसान इकट्ठा हैं। उनके चेहरे पर चिंता और थकान के भाव साफ दिख रहे हैं। महेश और शारदा बीच में खड़े हैं। महेश किसानों को संबोधित करता है। भाइयों, हमारी फसल सूख रही है, कर्ज बढ़ रहा है और बारिश भी नहीं हो रही। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। मेरी शारदा ने ऐसा उपाय निकाला है जिससे फसल को बचाया जा सकता है। उपाय? कैसा उपाय, महेश? मैंने कुछ खास बीज तैयार किए हैं। ये बीज मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और फसल की जड़ों को मजबूत करते हैं। बिना पानी के बीज अंकुरित कैसे हो सकते हैं? यह कैसे मुमकिन है? यही तो बात है। मैंने अपने खेत के एक हिस्से में इन बीजों को बोया था और वहां अंकुर निकल आए हैं। मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, महेश। ये कोई जादू नहीं है। ये बीज खास जड़ी बूटियों से तैयार किए गए हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से बोएं और थोड़ा थोड़ा पानी दें, तो बाकी फसल भी बच सकती है। पर अगर यह तरीका काम ना किया तो? अगर काम ना किया तो हमारा नुकसान क्या होगा? वैसे भी हमारी फसल तो पहले ही सूख रही है। लेकिन अगर ये तरीका काम कर गया, तो पूरा गांव कर्ज से बच सकता है। हाँ, यह बात तो सही कह रहे हो महेश। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। तुम हमें वही बीज दे दो, रामू, ताकि हम भी उन्हें अपने खेतों में बो सकें। हाँ, मैं तुम लोगों को बीज जरूर दूंगी। बस अब देर मत करो और खेतों की तैयारी में लग जाओ। सभी किसान सहमति में सिर हिलाते हैं।
फिर वे अपने अपने खेतों में शारदा द्वारा दिए गए बीजों को बो देते हैं। कुछ दिनों तक सभी किसान बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ दिन बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है। गांव में सब किसान इकट्ठा होते हैं। देखो भाइयों, सबकी फसल अच्छी तैयार हो गई है। अब हम सब अपना अपना कर्ज चुका सकते हैं और फिर से यही बीज बो सकते हैं। महेश गर्व से शारदा की ओर देखते हुए, देखा शारदा, तुम्हारी चतुराई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जब हम सब मिलकर मेहनत और समझदारी से काम लेंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। सभी किसान खुश होकर महेश और शारदा की सराहना करते हैं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। इस तरह शारदा ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे गांव की किस्मत चमका दी।